हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के एपिसोड में हम लोगों ने टिप्स में देखा था यूज़ ऑफ नाइदर एंड आइदर। अब हम लोग देखते हैं जनरली आता क्या है, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और। तो इसमें हम लोग कैसे वर्ब सेट करेंगे। एग्जाम्पल के टिप्स यहाँ पे आप याद रखेंगे, नॉर या और के बाद हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। नॉर के बाद अगर प्लूरल नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब भी प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब नॉर के बाद। अगर और के बाद भी प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। एग्जाम्पल जैसे नाइदर ही नॉर हिज क्लर्क्स, प्लूरल नंबर हुआ नॉर के बाद, तो कम टू अटेंड द पार्टी। तो ये नॉर आया, नॉर के बाद वर्ब आपका इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार है। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो अगर सिंगुलर है तो आप वर्ब सिंगुलर देंगे, और नॉर के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल देंगे। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। दूसरा और है, ही और हिज फ्रेंड्स, तो और आया, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हुआ, ही और हिज फ्रेंड्स come to meet me, he or his friends come to meet me। तो नॉर और के बाद जिस नंबर में सब्जेक्ट रहेगा वर्ब भी उसी नंबर में रहेगा। ये आपने प्लूरल नंबर का देखा। सिंगुलर नंबर में नॉर के बाद अगर आ गया नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, नॉर हिज ब्रदर कर दीजिए तो ब्रदर सिंगुलर हुआ, तो ये भी वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, कम्स। ही और हिज सिस्टर, सिंगुलर नंबर हुआ सब्जेक्ट, तो कम्स हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब वही है कि नॉर और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब उसके अनुसार होगा। दूसरा, अगर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके, नाइदर नॉर आइदर और, अब सब्जेक्ट आपके दो आ रहे हैं, एक प्लूरल हो रहा है और दूसरा सिंगुलर हो रहा है, तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट इसके पहले होगा, प्लूरल सब्जेक्ट इसके बाद होगा। यानी नॉर के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, और के बाद भी पहले होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद होगा प्लूरल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, और फिर उसके अनुसार वर्ब होगा। एग्जाम्पल, ही और हिज फ्रेंड्स, आ गया ना, और के पहले सिंगुलर नंबर हुआ और के बाद प्लूरल नंबर हुआ, तो वर्ब होगा फ्रेंड्स के अनुसार, he or his friends are to come। उसी तरह से नॉर में भी वही होगा, तो neither he nor his parents, प्लूरल नंबर हुए। तो मेरे कहने का मतलब आप हमेशा इस पे ध्यान देंगे, सब्जेक्ट नॉर के पहले का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, नॉर के बाद का सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और के पहले का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और के बाद का सब्जेक्ट प्लूरल होगा। नेक्स्ट टिप्स,
एवरी, इस दोनों के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब इज सिंगुलर। ईच के बाद भी वर्ब सिंगुलर होगा, एवरी के बाद भी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ईच बॉय ऑफ द क्लास, ईच बॉय ऑफ द क्लास वाज आ जाएगा सिंगुलर नंबर वर्ब ईच के अनुसार। वाज प्रेजेंट देयर, वाज प्रेजेंट देयर। अगर ये सिंगुलर हुआ पास्ट टेंस में, अब आप प्रेजेंट टेंस में बनाना चाहें तो इज लगा दीजिए। तो ईच बॉय ऑफ द क्लास इज प्रेजेंट देयर, तो ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब। सिमिलरली एवरी, एवरी में भी वही होगा सिंगुलर नंबर। एवरी बॉय ऑफ द क्लास इज प्रेजेंट है, या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नीड्स, एस लगाना, सिंगुलर नंबर हुआ वर्ब। तो एवरीबॉडी नीड्स क्लैरिफिकेशन, एवरीबॉडी नीड्स क्लैरिफिकेशन, तो हो गया सिंगुलर नंबर वर्ब। या एवरीबॉडी गोज टू क्लास, एवरीबॉडी गोज टू मार्केट। तो एवरी, ईच एंड एवरी के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर नंबर होगा। ये आपका नेक्स्ट टिप्स हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट में, आपने यूज बहुत सारा यूज देखा होगा बिटवीन का और एमोंग का। बिटवीन का यूज दो के बीच में होता है। बिटवीन इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर टू persons, for two persons or anything. Example, I find Mohan, I find Mohan good between the two, between the two। चलिए, ये अगर हार्ड हो गया, नहीं समझ में आया, तो दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स between Sita and Geeta, between Sita and Geeta, distribute the sweets between Sita and Geeta। तो हो गया between, दो के बीच में, सीता एंड गीता के बीच में हुआ। लेकिन दूसरा है among, एक वर्ड है among। among का यूज बहुत सारा के लिए होता है। इज यूज्ड for more than two persons, for more than two persons or things। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among the students in the class। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बीच में मिठाई बांटने के लिए, तो among the students more than two है। जब टू रहेगा, टू पर्सन्स या थिंग, तो बिटवीन, और जब दो से ज्यादा रहेंगे तो फिर वहां पे आप among का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका एक और, नेक्स्ट इस एपिसोड में एक और देख लेते हैं हम लोग।
अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एक साथ आ जाए सब्जेक्ट की जगह पे, तो फिर आप वर्ब का यूज क्या करेंगे? जैसे फर्स्ट पर्सन आपको मालूम है, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ही सी इट दे, ऐसा है। अगर ये तीनों पर्सन एक साथ आ गया किसी सेंटेंस में, तो आप सबसे पहले यूज करेंगे क्या? सबसे पहले आपका यूज होगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, और फिर सब वर्ब होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार। वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर आगे आपका ही, आई, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो यहां पे मिस्टेक, कॉमन एरर्स क्या है आपको सबसे पहले यहाँ सेकंड पर्सन को रखना है, ये यू, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन यू, ही एंड, तो फिर होगा आई, यू, ही एंड आई, और यहाँ पे सब वर्ब होगा आई के अनुसार। तो आई के लिए वर्ब आता है एम, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये प्रेजेंट टेंस में आया, पास्ट टेंस में वो आ जाएगा। तो यू, ही एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। ये हमेशा ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि फर्स्ट सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, then comes the verb according to the first person. Okay, this is over in this episode. Next episode में हम लोग दूसरा टिप्स कुछ देख लेंगे।